हेलो डियर स्टूडेंट, सभी निवासी छात्र एवं छात्राओं को महेश सिंह चैनल में हार्दिक स्वागत है। बाबू रियास में आप लोगों को बड़ा ही आसान और सरल टॉपिक लेकर के आपके बीच में खड़ा हूँ। पोसेसिव का मतलब होता है संबंध अव्यय। पोसेसिव का मतलब क्या होता है? संबंध अव्यय। पोसेसिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में दो रूप में किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में दो रूप से किया जाता है। पहला, पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में, यानी संबंध विशेषण के रूप में, और दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में, यानी अधिकारवाचक सर्वनाम के रूप में। पोसेसिव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस में किया जाता है। समझ गए? किसी वस्तु पर अधिकार जताने के लिए या व्यक्ति पर अधिकार जताने के लिए पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, और किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताने के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। समझ गए इतना? अब आइए सेंटेंस के माध्यम से देखें। यह मेरा मकान है। यह मेरा मकान है। दिस इज माई बिल्डिंग। यह मेरा मकान प्रेजेंट टेंस में दिस इज माई बिल्डिंग, यह मेरा मकान है। पास्ट टेंस में वह मेरा मकान था। वह मेरा मकान था। That was my building। फ्यूचर टेंस में वह मकान मेरा होगा। That will be my building। देख रहे हैं, तीनों टेंस में आए ना इसका प्रयोग। समझ गए? और अब आइए पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग। पहला का पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में, समझे, नाउन से पहले आता है। समझ देख रहे हैं ना? मकान क्या है? ये नाउन है ना? और नाउन से पहले आता है ना? मेरा या मेरी। समझ गए? दोनों का अर्थ एक ही होता है। समझे? तो यह मेरा मकान है। दिस इज माई बिल्डिंग। समझ गए? समझ रहा है ना? तो इसलिए मतलब यहाँ पर दे दिया माइक करके हुआ इंडिकेट किया गया है। यह मेरा मकान है। दिस इज माई बिल्डिंग। यह मेरा मकान है। वह मेरा मकान था। दैट वाज माई बिल्डिंग। वह मकान मेरा होगा। दैट विल बी माई बिल्डिंग। तीनों टेंस मारा है ना? अब देखिए मेरा या मेरी का तो बता दिए किस रूप में जी, तो पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में। अब आइए मेरा मेरी का प्रयोग पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में कैसे किया जाता है, किन हालात में किया जाता है, उसके बारे में जानें। यह मकान मेरा है। तो बाबू रे पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग पोसेसिव को
पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग बाबू रे समझे किसी भी सेंटेंस के अंत में किया जाता है। देखिए है ना, अंत में कहता है ना, अंत में पर आता है, किसी भी सेंटेंस के अंत में आता है। समझ गए? तो समझ जाना चाहिए कि ये इसमें प्रयोग मतलब पॉसेसिव प्रोनाउन के वर्ड का प्रयोग होगा। समझ गए? यह मकान मेरा है, दिस बिल्डिंग इज माइन। देख रहे हैं ना? अब आइए हमारा हमारी, दूसरा देखिए वाक्य, हमारा हमारी, हमारा हमारी का प्रयोग अगर नाउन के पहले, यानी कहता हमारा हमारी के पहले अगर किसी नाउन के पहले हमारा या हमारी रहेगा तो उसका प्रयोग किसमें हो जाएगा जी? पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। समझ गए? सेंटेंस को देखिए, वह सॉरी यह है हमारा घर, यह है हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। देख रहे हैं हाउस नाउन है, यह हमारा घर, यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। समझ गए? एंड नाउन से पहले इसका प्रयोग हुआ है। समझ गए? अब हमारा और हमारी का प्रयोग पोसेसिव प्रोनाउन के तहत, समझे, किसी पोसेसिव प्रोनाउन के तहत कैसे किया जाता है इसको देखिए। कोई भी सेंटेंस में पोसेसिव प्रोनाउन का वर्ड रहे और उसके बाद कोई नाउन नहीं रहे तो समझ जाना चाहिए कि हमारा हमारी का प्रयोग क्या होगा? आवर्स की, यानी अधिकार जताने के। अब देखिए, यह घर हमारा है, हम अधिकार जता रहे हैं, यह घर हमारा है, यह घर हमारा है, हम अधिकार जता रहे हैं। समझिए? कारण कि इसको बनाया है, इस पर पैसा खर्च किया है, समझे, खरीदा है, अधिकार है। तो यह घर हमारा, दिस बिल्डिंग इज आवर्स। अब पोसेसिव के अंतर्गत पोसेसिव एडजेक्टिव में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके का प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में देखें। वह आपकी कार है, वह आपकी कार है, या वह तुम्हारा कार है, या वह तुम्हारी कार है, या वह तुम्हारे कार है। समझ गए? तो यह आपकी कार है, कार आपकी के पहले क्या, कार से नाउन से पहले क्या आ जाए? तुम्हारा या तुम्हारी या आपका या आपकी रहेगा तो क्या देगा? पोसेसिव एडजेक्टिव के वर्ड को रखे जाएंगे। समझ गए? तो दैट इज योर कार, दैट इज योर कार, वह कार तुम्हारा है या तुम्हारी है या आपका है या आपकी है। समझ गए? आप, तुम्हारा या तुम्हारी, आपका या आपकी का प्रयोग, समझ गए, पॉजेसिव प्रोनाउन के तहत में जब किया जाता है तो हम पहले ही बता दिए थे कि पोसेसिव प्रोनाउन का पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में जब पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है तब उसके बाद कोई नाउन नहीं होता है। समझ गए ना? यह घर हमारा है ना, दिस हाउस इज आवर्स। उसी ढंग से होगा। अब है, यह उसका थैला है, यह उसका थैला है, दिस इज हिज बैग। तो यहाँ देखिए, बैग से पहले
दिस का प्रयोग हुआ है ना, विशेषण के रूप में बता दिया, उत्तम विशेष बोलने क्या जरूरी है। अब यह थैला उसका है, यह थैला उसका है, इस पर अधिकार जताया जा रहा है, उसका है यानी कि उसकी है, समझे, उसने पैसा खरीदा है या उसके पिताजी उसको थैला दिए हैं या किसी ने उसको थैला दिया है, उस पर उस थैला का पर अधिकार है। तो अधिकार जताने के लिए अब देखिए इसके बाद कोई नाउन नहीं है। तो दिस बैग इज हिज, समझ गए। अब आइए पुरुष के तहत में मतलब जो है उसका प्रयोग हुआ है, और स्त्रीलिंग के अंतर्गत में क्या होगा, हर का प्रयोग होगा। अगर कोई सेंटेंस में, जैसे सेंटेंस को देखिए, वह उसकी बहन है, वह उसकी बहन है, तो शी इज हर सिस्टर, वह उसकी बहन है, शी इज हर सिस्टर। तो इस सिस्टर क्या है, ये नाउन है, उससे पहले हर का प्रयोग हुआ है, तो इसकी विशेषता बता रहा है नाउन की, समझे ना। तो क्या हो गया ये, शी इज हर सिस्टर, वह उसकी बहन है। अब इस पर अधिकार जताने के लिए पोसेसिव प्रोनाउन के तहत, पोसेसिव प्रोनाउन के तहत, पोसेसिव प्रोनाउन के तहत यह बहन उसकी है, यह बहन उसकी है, क्या है, अब देखिए इसके बाद प्रोनाउन नहीं है ना, बस क्या हो जाएगा, दिस सिस्टर इज हर्स, दिस सिस्टर इज हर, यह बहन उसकी है, दिस सिस्टर इज हर, यानी कि यह बहन उसकी है, उस पर अधिकार जताया जा रहा है, समझ गए ना। अब उनका, उनकी, उनके न्यूट्रल निर्जीव के तहत किसी वस्तु या व्यक्ति या प्राणी पर अधिकार, विशेषण बताने के लिए उसका, उसके का प्रयोग। अब देखिए टेल प्रयोग के बारे में जानिए। अब देखिए टेल, टेल क्या है, नाउन, यह उसकी पूंछ है, यह उसकी पूंछ है, तो दिस इज इट्स टेल, दिस इज इट्स टेल, यह उसकी पूंछ। अब एक पोसेसिव प्रोनाउन में और पोसेसिव एडजेक्टिव में, न्यूट्रस यानी निर्जीव में दोनों समान ढंग से चलते हैं, समझ गए, उसमें कोई विशेषता नहीं होती, एक ही ढंग के सेंटेंस लिखे जाते हैं, समझ गए। अब आइए उनका, उनकी, उनके, उन लोगों के रूप में, समझे, पोसेसिव प्रोनाउन के, पोसेसिव प्रोनाउन से, पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत पोसेसिव एडजेक्टिव को देखिए। देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव, पहले देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव उनका, उनकी का प्रयोग, जैसे सेंटेंस को देखिए, उन लोगों की गाय उजली है, देयर काउस आर व्हाइट, उन लोगों की गाय उजली है, समझ गए। अब अधिकार जताने के लिए उजली गाय उनकी है ना, तो क्या हो जाएगा जी, व्हाइट काउस आर, व्हाइट काउस आर देयर। बाबू रे, बाबू रे के साधारण ढंग से, साधारण रूप से मैंने इसको प्रयोग किया है। अब जरा सा ध्यान दें पुनः कि पोसेसिव यानी संबंध कारक का प्रयोग दो अर्थ में किया जाता है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में,
दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में। समझ रहे हैं ना? किसी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी वस्तु या प्राणी के संबंध के गुणों को या विशेषण को बताने के लिए प्रयोग में किया जाता है, और किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार जताने के लिए होता है पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये अधिकारवाचक सर्वनाम का विषय है।